हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जारी होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टॉप एमसीक्यूज़ फॉर सुकॉस कश्मीर एंड सुकॉस जम्मू के बारे में। आई होप आप इसको एंड तक देखोगे। उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को पॉज करोगे एंड खुद आंसर करने की कोशिश करोगे। उसके बाद कमेंट्स में आप अपना स्कोर जो है उसको मेंशन करने की कोशिश करोगे। इसके साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ्स चाहिए या अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे ही क्वेश्चन पे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो तो उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या सिंपली आप हमारे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, प्लस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बायोलॉजी जो है। बायोलॉजी के ओवरऑल जो है 45 क्वेश्चंस हमने लाए हैं, जो कि आपको जिस तरीके से पेपर में आपको 45 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मिड ब्रेन एंड मेडुला ओब्लांगेटा जो है इनकी जो है फंक्शनिंग हमें बोलनी है विद रिस्पेक्ट। यहाँ पे फंक्शन भी गिवन है, तो हमें अंडरस्टैंड पहले करना है ऑर्गन, उसके बाद इसकी फंक्शनिंग हमें देखनी है। जब हम बात करेंगे यहाँ पे जो है, अगर हम बात करेंगे जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है ये यहाँ पे कंट्रोल करता है अर्ज फॉर ईटिंग एंड बॉडी टेम्परेचर। अगर हम देखेंगे हाइपोथैलेमस जो है इसके साथ जो है स्टेटमेंट 3 हमें आ जाएगा, तो हम देखेंगे ए के साथ हमारा 3 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में 3 ए के साथ 3 है, इसी तरीके से ऑप्शन सी में ए के साथ 3 है। और इस ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शंस को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। दो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा थैलेमस है, इसके साथ हम देखेंगे क्या फंक्शनिंग होती है। थैलेमस की जो फंक्शनिंग है वो है सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। यहाँ पे हम देखेंगे ये सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग जो है उसका सेंटर होता है। तो अगर हम देखेंगे हमारा बी के साथ हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी के साथ हमें यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हम चेक करेंगे ऑप्शंस, दोनों ऑप्शंस को चेक करेंगे, इसमें बी के साथ हमें 2 है तो ये कैंसिल हो गया एंड इसका जो है करेक्ट ऑप्शन वो हमें ए आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें ए आ जाएगा। इसके बाद जब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, वो है यहाँ पे animals characterized by a cellular level of organization, having a water transport canal system and being generally marine belong to। हमें यहाँ पे एनिमल के कैरेक्टर्स दिए हैं, हमें चेक करना है ये किस ग्रुप के साथ यहाँ पे बिलोंग करता है। अगर हम देखेंगे इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसमें हमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमें इसमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखेंगे ये जो है ये कैरेक्टर्स जो है पॉरीफेरा के होते हैं, तो इसका हमें बी आ जाएगा। क्वेश्चन थर्ड यहाँ पे है विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट देके है, हमें बोलना है इन स्टेटमेंट्स में करेक्ट कौन है, इनकरेक्ट कौन है। करेक्ट हमें ढूंढना है यहाँ पे, क्योंकि करेक्ट इसने बोला है तो हमें चेकआउट करना है दोनों में से यहाँ पे कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड जो है, इसमें पहला स्टेटमेंट है दाशीगाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज़ फेमस फॉर हांगुल, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन रामसर साइट्स आर वेटलैंड्स डिजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कॉन्वेंशन, बिल्कुल सही हैं, दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं। अगर हम देखेंगे इसको हमें सी आ जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन 4 है इन ह्यूमंस द प्राइमरी साइट फॉर द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे हमें टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन देखनी है। प्राइमरी साइट जहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स जो है वो मैच्योर होती है ह्यूमंस में, उसकी हमें बात करनी है। और अगर हम देखेंगे ये क्या होता है,
जो टी लिम्फोसाइट्स होती है ये एक ग्लैंड में यहाँ पे क्या होती है, मैच्योर होती है, जिसको हम थाइमस बोलते हैं। और ये जो थाइमस है ये विद एज यहाँ पे डिजनरेट हो जाता है। इसीलिए हम देखेंगे जो लाइक बूढ़े होते हैं उनको बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जैसे खांसी होती है इनको, या बहुत सारी डिजीज़। इसी तरीके से अगर हम बेबीज़ की बात करेंगे या चिल्ड्रंस की बात करेंगे, जब वो अंडर एज होते हैं अप टू 12 एज, वो बहुत ज़्यादा लाइक उनको खांसी रहती है, एंड इसी तरीके से उनको ज़ुकाम रहता है, इन्फेक्शंस रहते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं ये जो थाइमस है तब तक मैच्योर नहीं हुआ होता है, तब तक ये एक्टिव नहीं होता है, एंड ये एट द एज ऑफ 12 और 11 यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं फिर वो बच्चे ठीक रहने लगते हैं। तो थाइमस ग्लैंड में यहाँ पे जो है टी लिम्फोसाइट्स हमारी मैच्योर हो जाती हैं, जो कि प्रोड्यूस होती है बोन मैरो में। देन ये यहाँ पे थाइमस ग्लैंड में क्या होती है, थाइमस ग्लैंड में यहाँ पे ये मैच्योर हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, एक और है। सबसे पहले कॉलम 1 में हम देखेंगे कॉर्पल्स, टॉर्सल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजिस। यहाँ पे हमें देखना है ये कॉर्पल्स, टॉर्सल्स एंड मेटाकार्पल्स, इसी तरीके से फेलेंजिस है। अगर हम देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट से यहाँ पे क्वेश्चन है, एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट बोन्स एंड जॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कार्पल जो है ये कितने होते हैं। अगर हम कार्पल्स की बात करेंगे तो ये 8 होते हैं हर एक रिस्ट में। तो हमारे कार्पल जो है इसके साथ आ जाएगा 3, ये 8 होते हैं हर एक रिस्ट में। यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा, कार्पल्स यहाँ पे 8 होते हैं हर एक रिस्ट में। इसी तरीके से हमारा जो टार्सिल्स है, अगर हम इनको देखेंगे, टार्सिल्स हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, टार्सिल्स हमें यहाँ पे एंकल में होते हैं, और टार्सिल्स हम देखेंगे ईच एंकल में 7 होते हैं, तो 7 होते हैं। इसके साथ हमें 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो A3 B4 हम ऑप्शंस में चेक करने की कोशिश करेंगे। A3 B4 इसके साथ ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो A3 B4 हमारा ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन 6, वो है द रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट इज नोन एज। ये इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इसको हम यहाँ पे पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो इसका भी हमें C आ जाएगा, पेरिस्पर्म। इसके बाद है प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द प्रोसेस। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है इसका करेक्ट हमें ऑर्डर बताना है, कैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, लाइक इसमें क्या क्या स्टेप्स हमें लगते हैं उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलांगेशन, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, ऐसे कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे, ये स्टेप्स हमें अंडरस्टैंड करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलांगेशन, इनिशिएशन, टर्मिनेशन। देन इसके बाद हमें यहाँ पे है इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन। तो इसका ऑप्शन हमें B आ जाएगा, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन, इसका ऑप्शन B आ जाएगा। ये प्रोटीन सिंथेसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होगा इनिशिएशन, देन होगा इलांगेशन, एंड लास्ट पे यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। देन यहाँ पे है इन फ्लावरिंग प्लांट्स द फीमेल गैमेटोफाइट इज द एक्स एंड द मेल गैमेटोफाइट इज वाई। हमें देखना है फीमेल में जो गैमेटोफाइट एक्स होता है वो क्या होता है, इसी तरीके से हमें देखना है मेल में जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है। तो अगर हम गैमेटोफाइट की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे एंजियोस्पर्म में जो है मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, जो कि हमें मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो मेल है उसमें पोलन ग्रेन होता है। तो इसका भी हमें C आ जाएगा, इसका हमें C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ पे हमें बोला है जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें हम अंडरस्टैंड करेंगे, लाइक हमें नेचर देखना है एंडोस्पर्म का, वो बोला है उसके रिलेटेड यहाँ पे जो है कुछ स्टेटमेंट्स देखे हैं। इसमें से हमें देखना है ट्रू कौन सा है, कौन स्टेटमेंट यहाँ पे इसको अच्छे से डिफाइन करेगा।
तो हमें बोलना है एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, लाइक हम जो ओपन सीडेड प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो इनमें एंडोस्पर्म होता है उसको यहाँ पे पर्टिकुलरली अच्छे से कौन डिफाइन करेगा इन स्टेटमेंट्स में, वो हमें देखने की कोशिश करनी है। तो अगर हम देखेंगे ये हैप्लॉइड होता है एंड इट इज़ ए हैप्लॉइड प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, इसका ये सेकंड आ जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 10 है गिफ्ट इज़ अ टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स। गिफ्ट हो गया गैमीट इंट्रा जो है लाइक जो है ये लाइक इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एंड इसमें हम देखते हैं इसके रिलेटेड हमें यहाँ पे देखना है क्या ट्रू है। गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र जो है वो देखना है। गैमीट जो है गैमीट जो है इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र, इसके रिलेटेड हमें देखना है क्या स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। एंड अगर हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ ओवम इनटू द फलोपियन ट्यूब, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइक हम ओवम को यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, किस में, ओवम को हम ट्रांसफ़र करते हैं फलोपियन ट्यूब में। एंड यहाँ पे हम देखेंगे गैमीट जो है गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, लाइक इसमें हम कलेक्ट करते हैं एग्स फ्रॉम डोनर मदर एंड देन इनको ट्रांसफ़र करते हैं हम फिलोपियन ट्यूब में अलॉन्ग विद द स्पर्म। इसको हम अलॉन्ग विद द स्पर्म यहाँ पे किस में ट्रांसफ़र करते हैं, फिलोपियन ट्यूब में। बट पहले जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे लाइक डोनर से लेते हैं, डोनर हो गया जो इसको डोनेट करता है। ऐसे में हम देखेंगे इसमें मदर जो है वो इनकैपेबल होती है, उसका जो लाइक गैमीट होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता, इसलिए डोनर से लेते हैं, या और भी कुछ रीजंस रहते हैं तभी ये प्रोसेस हम करते हैं। इसमें हम देखेंगे ये हो गया ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम इनटू द फलोपियन ट्यूब। इसके बाद क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीजेज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सी डिजीज़ यहाँ पे बैक्टीरिया से होती है। एंड अगर हम ऐसे में देखेंगे इसका पहला ही है जो टाइफाइड है, ये होता है टाइफीम्यूरी से। इसी तरीके से अगर हम कॉलरा की बात करेंगे तो ये किससे होता है, विब्रियो कॉलरी। यहाँ पे हम देखेंगे ये उस बैक्टीरिया से हो जाता है। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सूट मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एक्सूट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम क्या देखते हैं, हम एक जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है, या हम देखेंगे एक्सटिंक्ट जो होने वाले होते हैं, या हम देखेंगे जिनको थ्रेट होता है यहाँ पे ख़त्म होने का, वैसी स्पीशीज़ को हम प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सूट का मतलब हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यानी अपने लोकल हैबिटेट में नहीं करते हैं। और इसने बोला है इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है एक्सूट का मेथड। अगर हम देखेंगे एक्सूट का मेथड इनमें से कौन नहीं है, अगर हम देखेंगे वो है यहाँ पे लाइक एक्सूट कंजर्वेशन में हम देखेंगे जिसको हम ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। ऑफ साइट कंजर्वेशन में हम देखेंगे बॉटनिकल गार्डन्स आता है, इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क्स भी इसी में आ जाता है। तो यहाँ रहता है हमारा 2 एंड रहता है 4, एक रह गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रहा हमारा यहाँ पे नेशनल पार्क्स। तो हमें इसमें क्या आ जाएगा 2 एंड 4। 2 एंड 4 जो है वो बी है, दैट इज इसका करेक्ट हमें बी आ जाएगा। तो एक्सूट कंजर्वेशन क्या हो गया, लाइक इसको हम बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑफ साइट कंजर्वेशन का मतलब हम एनिमल्स को ऐसी जगहों पे कंजर्व करते हैं जो उनका अपना हैबिटेट नहीं होता, यानी अपने जो इनका जो अपना हैबिटेट है, जब हम उसके बगैर इनको कंजर्व करेंगे उसको हम एक्सूट कंजर्वेशन बोलते हैं। दूसरा हो गया इंस्यूट कंजर्वेशन। इंस्यूट कंजर्वेशन में हम देखते हैं इनको अपने हैबिटेट में हम कंजर्व करते हैं एंड यहाँ पे हंटिंग एंड पाउचिंग जो है वो टोटली प्रोहिबिटेड होती है। इसके बाद हम देखेंगे द फिनोमेना वाई द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सेंट इंक्रीज एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स कॉल्ड। यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे एक प्रोसेस का नाम है, जैसे हम देखेंगे ट्रॉफिक लेवल्स आपको पता होगी, जब हम देखते हैं फूड चेन्स में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं अगर यहाँ पे कोई टॉक्सिक सबस्टेंस क्या होता है, टॉक्सिक सबस्टेंस अगर इस फूड चेन में हम देखेंगे टॉक्सिक सबस्टेंस T1, T2, T3
इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या करता है, ये एक्यूमुलेट होता है। इस एक्यूमुलेशन में हम देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इससे टॉक्सिसिटी की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में। इसको हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे। इसके बाद इन द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर वाया ए फिजिकल ब्रिज। हमें एक प्रोसेस देखे है जिसके थ्रू हम देखेंगे जेनेटिक मटेरियल दो बैक्टीरियाज के बीच में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पे एक जेनेटिक ब्रिज डेवलप होता है। यहाँ पे एक ब्रिज, फिजिकल ब्रिज डेवलप होता है। इसका मतलब है यहाँ पे एक फिजिकल कनेक्शन होता है बिटवीन दीज टू बैक्टीरियाज। एंड हमें इस प्रोसेस को बोलना है कि ये कौन सी प्रोसेस होती है, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कंजुगेशन बोलते हैं। तो कंजुगेशन में फिजिकल ब्रिज यहाँ पे डेवलप होता है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बोलते हैं या हम इसको पाइलस बोलते हैं। ये या तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इसको हम बोलते हैं या हम इसको क्या बोलेंगे, या हम इसको पाइलस बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज और या हम इसको पाइलस बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कंजुगेशन में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज यहाँ पे डेवलप हो जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी एंड आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक किया करो बिकॉज इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसके बाद क्वेश्चन 15 देखेंगे। यहाँ पे है जो है फिनाइल कीटोनूरिया इज एक्स जेनेटिक डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ वाई इन द ब्रेन। यहाँ पे फिनाइल जो है कीटोनूरिया एक बीमारी होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और हम देखते हैं इसकी वजह से क्या होता है। इसकी वजह से ब्रेन में यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है कुछ सबस्टेंसेस की। वो हम देखेंगे किस चीज़ की एक्यूमुलेशन होती है, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जो है फिनाइल कीटोनूरिया, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती है। और इसमें अगर हम देखेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ जो है ये यहाँ पे एक ही ऑप्शन है और इसमें फिनाइल एलनीन जो है ये जमा होता है ब्रेन में, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसका कौन सा पार्ट इनमें से नहीं है डीएनए में, तो उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखेंगे जो इंड्यूसर होता है वो इसका पार्ट नहीं होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका सी हमें आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैचड। यहाँ पे इनकरेक्ट मैच करके हैं वो हमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट मैच है, यहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इनकरेक्ट मैच में क्वेश्चन 17 में, तो क्वेश्चन 17 में हम देखेंगे जो हमारा एलिस जेफरी है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसमें हम देखेंगे सी। इसके बाद इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ये करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन सा है। अगर हम देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी ऑफ सेल, इसके बाद है हमें यहाँ पे एलिस जेफरी ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके बाद है जॉर्जिया गैमेव ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, डियोनर डिस्कवरी ऑफ वायरस। अगर हम देखेंगे इसमें से हमें देखना है कि कौन सा गलत है। तो अगर हम देखेंगे सेल की जो डिस्कवरी है, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, तो रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे सेल की डिस्कवरी की थी, देख सकते हो आप, बिल्कुल एक वर्ड की फ़र्क है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन जो है इसको इनकरेक्टली मैच किया है, तो इसका हमें सी आ जाएगा 4 ओनली। इसके बाद क्वेश्चन 18 पे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द हार्डीज वेनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, allele frequency in a population are stable and remain constant from generation to generation in absence of। यहाँ पे किसके एब्सेंस में हमें allele frequency जो है कांस्टेंट रहती है generations to generations, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड आपने हार्डीज वेनबर्ग प्रिंसिपल देखा होगा, ये जो है ये एवोल्यूशन से आपको देखने को मिलता है, एवोल्यूशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है।
तो अलील फ्रीक्वेंसी कब रहती है, हम देखेंगे अलील फ्रीक्वेंसी कब रहती है, लाइक म्यूटेशन एंड जीन फ्लो जब एब्सेंट होगा तब भी ये कांस्टेंट रहती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन तब भी ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है जब ये एब्सेंट होंगे। इसके बाद रैंडम मैटिंग जब ये एब्सेंट होगा तब भी ये कांस्टेंट रहता है, और इसका ऑप्शन जो है हमें ऑल ऑफ दी एबो आ जाएगा, इसका ऑल ऑफ दी एबो आ जाएगा। इसके बाद है कोलेस्ट्रम कंटेन्स एक्स एंटीबॉडीज दैट प्रोवाइड्स वाई इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न बेबी। हमने इस पे हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, और अगर हम देखेंगे इसमें एंटीबॉडी ए होती है और ये पेसिव यहाँ पे जो है पेसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें एंटीबॉडी ए और पेसिव जो है पेसिव इम्यूनिटी यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, जिसको हम रेडीमेड या हम देखेंगे रेडीमेड जो है ऐसी जो है इम्यूनिटी मिलती है इस बेबी को। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, दे आर जनरली प्रोटीन, सही है, दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, सही है, दे आर हाईली स्पेसिफिक, सही है, सम न्यूक्लिक एसिड्स कैन बिहेव लाइक एंजाइम, सही है। तो इसका भी हमें आ जाएगा डी 1 2 3 4। इसके बाद है द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टी नेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर एथोराइजेशन फ्रॉम जो है कंट्रीज कंसर्नड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बायोपायरेसी बोलते हैं। लाइक अगर आप किसी कंट्री ने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बायो रिसोर्स प्रोड्यूस किया, देन बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो विदाउट कंसल्टिंग लाइक इस कंपनी को या इस कंट्री को वो चीज़ें यूज़ कर रही है, इसको हम बायोपायरेसी बोलते हैं, इसको हम बायोपायरेसी बोलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन 22, इन अ मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल, क्रॉस किया है इसको आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल के साथ, तो ये डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव यहाँ पे होता है, ये आपको पता होगी। इसके बाद हमें फिनोटाइपिक रेशो देखना है, क्या आएगा F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में हमें यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशो देखना है, तो वो हमें आ जाएगा, ये जो है ये हम जो है पुनित स्क्वायर उससे भी निकाल सकते हैं, और ये जो है इसमें हमें आ जाएगा C 9:3:3:1, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है इफ ए hemophilic man marries a normal non-carrier woman, the probability of their son being hemophilic is, hemophilic उनका बेटा लाइक ये जो hemophilic man है ये एक नॉन कैरियर वूमेन के साथ शादी करता है। इसके बाद हमें देखना है बच्चे में चांसेस कितने होंगे कि वो क्या होगा हीमोफिलिक, तो वो 0 हो जाता है। इसका हमें क्या आएगा, इसको हमें C आ जाएगा। ऑरिजिन ऑफ एनालॉगस ऑर्गन इज ड्यू टू, एनालॉगस ऑर्गन जो है उनका जो ओरिजिन है वो होता है ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एंड इसी तरीके से हम देखेंगे जो हमारा होमोलॉगस ऑर्गन है उसका होता है एडॉप्टिव रेडिएशन। इसके बाद 25 है ओपाइड्स, ये जो है ड्रग्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, आर ड्रग्स दैट बिंड टू द स्पेसिफिक ओपाइड रिसेप्टर इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एन एग्जाम्पल इज, इसमें हमें देखना है इसके एग्जाम्पल कौन सा ड्रग है जो क्या करता है, जो यहाँ पे ओपाइड रिसेप्टर जो है उसके साथ यहाँ पे कंबाइन होता है। तो अगर हम देखेंगे इसका हमें मॉर्फिन जो है मॉर्फिन इसका हमें आ जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन हमें करेक्ट है। इसके बाद है पेसिकल्चर इज साइनोनियम फॉर, साइनोनियम हमें देखना है पेसिकल्चर जो है ये किसका साइनोनियम है, पेसिकल्चर मीन्स फिशरीज, तो आप इसको बोलोगे फिशेस। इसके बाद है रेयरिंग ऑफ फिशेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें देखना है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, लाइक प्रोजेस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। इसके बाद है रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, सही है। इसके बाद द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोविंग फीटस इज द मूवमेंट ऑफ फीटस, गलत है। इसके बाद हम देखेंगे एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, सही है। तो हमारा सी इसका इनकरेक्ट आ जाएगा। इसके बाद है द पॉइनियर स्पीशीज इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन बियर रॉक आर, प्राइमरी वो हमें लाइकन्स होता है,
तो अगर हम देखेंगे बियर रॉक पे जो है वो लाइकन्स होता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक यानी एक दूसरे के साथ म्यूचुअल लाइक सिम्बायोसिस करते हैं, इनका जो है इनकी जो रिलेशन है वो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन आपस में। तो हमें देखना है राइजोबियम, फ्रेंचिया, एजोबैक्टर, एनाबीना, इसी तरीके से एजोला हम देखेंगे, इसका जो है वो हमें आ जाएगा पहला भी है, सेकंड भी है इसमें, एंड इसके साथ साथ फोर्थ वन भी है, तो इसका बी ऑप्शन हमें आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कॉमन होती है माइटोसिस में भी एंड मियोसिस में भी। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस chromosomes, DNA replication in S phase, a crossing over, formation of 4 haploid daughter cells। हमें देखना है इसमें से कॉमन क्या होता है। कॉमन यहाँ होता है DNA replication in S phase। इसके बाद है which of the following taxonomical aids is used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities। यहाँ पे taxonomical aid के बारे में बोला गया है, कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड हम यूज़ करते हैं ताकि हम फाइंड आउट करें, आइडेंटिफिकेशन करें एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं एंड इनके बीच में क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, तो वो यूजुअली हमें यहाँ पे कीज होता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। तो फंगई शोज ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट सही है। इसके बाद है क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ये भी सही है। ऑल प्रोटोजोन्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये फॉल्स हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये करेक्ट हैं, तो इसका हमें सी आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन यहाँ पे द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा इज। डोमिनेंट फेज इसमें स्पोरोफाइट नहीं होता है, कैप्सूल भी नहीं होता है, सेटअप भी नहीं होता है, वो गैमेटोफाइट होता है। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन रेस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म फैमिली। एंजियोस्पर्म फैमिली देखे हैं, फिर हमें चेकआउट करना है कौन इसमें से करेक्ट हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है ऑप्शन बी फवेसी डायडल्फस स्टेमेंस मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है ये हमें करेक्ट आ जाता है, तो 34 का बी आ जाएगा। इसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग है पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसी तरीके से है जाइलम इनके। इसके बाद यहाँ पे इनकी फंक्शनिंग जैसे हम देखेंगे जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड सेल्स फॉर स्टोरेज होती है। इसके बाद हम देखेंगे दैट मीन्स ए के साथ हमें यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन हम देखेंगे जो हमारा कोलनकाइमा है ये होती है लिविंग सेल्स विद पेक्टिन थिकनिंग एट कॉर्नर्स, तो हमें बी के साथ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, बी के साथ हमें 4 आ जाएगा। अब देख सकते हो ए के साथ 2, ए के साथ 2, बी के साथ 4, तो ए के साथ 2, बी के साथ 4 ये भी है, ये ए के साथ 2, बी के साथ 4 ये नहीं है, तो ये नहीं है, इसका ऑप्शन पहला ही हो जाता है हमें। इसके बाद है व्हेन ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द प्रोसेस दैट ऑकर्स। जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं इस टाइम पे कौन सी प्रोसेस होती है, तो हम देखेंगे इस टाइम पे कौन सी प्रोसेस होगी, इस टाइम पे एक्स ऑस्मोसिस जो है वो हो जाती है और सेल क्या ये प्लाज्मोलिसिड सेल बनती है। तो हम देखेंगे प्लाज्मोलिसिड सेल जो है इसमें एक्स ऑस्मोसिस होती है, यानी पानी इससे बाहर जाता है इस सेल से, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक है। दैट मीन्स उसमें जो है हमें जो सैल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई मिलेगी, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगी। तो सैचुरेशन जो है वो करने के लिए पानी जो है सेल से बाहर जाएगा, इसी जो है जिसमें हम ये डालेंगे, जिस सॉल्यूशन में हम ये इस सेल को डालेंगे। इसके बाद है 37, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। स्टेटमेंट यहाँ पे है द नेट डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सही है। सैल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी हमें क्या है, ये भी करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेल्स इनटू स्पेसिफिक टाइप्स विद द परमानेंट फंक्शन। जैसे सेल परमानेंट फंक्शन के साथ
कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम जैसे हमारे पास कुछ प्रोसेसेस है, जैसे डिफरेंशिएशन है, रीडिफरेंशिएशन है, इसी तरीके से डी डिफरेंशिएशन है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एंड अगर आप चाहते हो ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना एंड इसी लेवल के क्वेश्चंस आते रहते हैं सुकॉस्ट में, आई होप आप इस पूरे सेशन को एंड तक अटेंड करोगे। उसके साथ साथ अगर आपको टेस्ट 3 ज्वाइन करनी है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टेस्ट 3 ज्वाइन करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। एज यू पीपल नो दैट सुकॉस्ट कश्मीर का एग्ज़ाम यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली डिले हो जाएगा आफ्टर 7 और जो है 7 जून, या आपका एग्ज़ाम जो है वो 14 जून को हो सकता है। ऐसे में अपनी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज देने के लिए आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस के लिए आप हमारी टेस्ट 3 ज्वाइन कर सकते हो। तो टेस्ट 3 को ज्वाइन करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट करो या गूगल फॉर्म फिल करो जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इन एरोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे हमें देखना है जो यहाँ पे हमें सबसे पहले इन एरोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको फाइनली ईटीएस में कौन एक्सेप्ट करता है, तो आपको पता होगी उसको ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। क्वेश्चन 40 है विच मिनरल एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, एंड इसके लिए हमें यहाँ पे मैग्नीज ज़रूरी होता है, तो हमें इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। इसके बाद है द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑकर ड्यूरिंग। किस फेज के दौरान यहाँ पे सेंट्रोमियर एंड जो है सेपरेशन हमें देखने को मिलेगी सिस्टर क्रोमेटिड्स की, एंड इसमें हम देखेंगे वो होता है एनाफेज सेकंड में। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो है इनके हार्ट के रिलेटेड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम इसको देखेंगे, फिशेस हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल्स हैव अ completely divided 4 chambered heart, reptiles have only 1 auricle। हमें यहाँ पे देखना है करेक्ट क्या है, और करेक्ट है यहाँ पे क्रोकोडाइल्स हैव अ completely divided 4 chambered heart, ये एक्सेप्शन होता है एम्फीबियंस में। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 43 इन ह्यूमन बींग्स स्मूथ मसल्स आर टिपिकली फाउंड इन। स्मूथ मसल्स ह्यूमन बींग्स में कहाँ पे हमें टिपिकली देखने को मिलती है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे वॉल ऑफ स्टोमक में भी देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ हमें वो ब्लड वेसल्स में देखने को मिलती है, तो इसको हमें ए आ जाएगा 1 और 3। इसके बाद है क्वेश्चन 44 द सेल ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका बी आ जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके बाद क्वेश्चन 45 है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फाउंड इन लिवर एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स इज। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो हमें मिलता है एनिमल के लिवर में या मसल्स में वो होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमें यहाँ पे वो देखने को मिलता है। दीज वर द 45 क्वेश्चंस विच आर लाइक आप देखोगे ये टोटली ऑन द पैटर्न ऑफ सुकॉस्ट कश्मीर एंड फॉर सुकॉस्ट जम्मू हमने डिज़ाइन किए थे। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ MCQs यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। उसके साथ साथ अगर आपको फ्री में टेस्ट देना है यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।